महबूब आपकी हर बात मानने को तैयार। संग दिल से संग दिल महबूब को मोम कर देने वाला अमल। महबूब को बेकरार करने के लिए, महबूब के तन बदन में प्यार की आग लगाने के लिए, महबूब को वापस बुलाने के लिए और महबूब को सज़ा देने के लिए सबसे ज़बरदस्त तिलिस्म। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल शाकर अली अमलियात में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये है महबूब को बेकरार करने का तिलिस्म। महबूब खुद हाज़िर होगा और माफ़ी मांगेगा। मोहब्बत का तेज़ तरीन अमल। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों, हमें इन जैसे अमलियात की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और दूसरी तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो फिर भी इंसान जो है वो आमलों के पास भागता है। या आपका कोई महबूब है और वो आपसे नाराज़ हो गया है, किसी और तरफ माइल हो गया है, तो फिर भी हम इस तरह के अमलियात का सहारा लेते हैं। तो ये एक ऐसा अमल है जिससे आप अपने नाराज़ महबूब को भी दोबारा अपने पास बुला सकते हैं। अगर आप उसको सज़ा देना चाहते हैं तो सज़ा भी दे सकते हैं, या आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, तो उसके दिल में भी अपने लिए आप मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। इस अमल को लड़का भी कर सकता है लड़की के लिए, और लड़की भी कर सकती है लड़के के लिए। बहुत ही आसान सा अमल है। इसमें आपको ना तो कुछ पढ़ना पड़ेगा और ना ही कोई चिल्ला करना पड़ेगा। बस आपने अपने घर में ये एक छोटा सा अमल कर लेना है और फिर आगे खुद देख लेना कि ये आपके महबूब को कैसे खींच कर आपके पास लाता है। तो अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह के 7 अदद तलिस्म बना लेने हैं और नीचे आपने हुब फलां बिनते फलां, अल हुब फलां बिनते फलां, ये आपने ज़रूर लिखना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये बात भी ज़रूर याद रखिएगा कि अगर किसी का नाम इस्लामी है तो फिर आपने वो नाम नहीं लिखना। आपने उसके अदाद निकाल लेने हैं और वो आपने यहाँ लिख देने हैं। तो जब आपका ये सारा अमल कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने बाज़ार से कोई कोरा चिराग लेना है। अगर घर में पहले से कोई इस्तेमाल शुदा चिराग है तो वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने बाज़ार से बिल्कुल नया चिराग लेना है और मेडिकल स्टोर से आपने काटन ले लेनी है, रुई वगैरह, और बाज़ार से ही आपने चमेली का तेल ले लेना है। थोड़ा सा ले लें, क्योंकि ये 7 दिन का काम है। तो आपने क्या करना है कि जब रात लोग सोने लगे तो आपने एक अदद जो तिलिस्म है वो काट लेना है और काट कर आपने उसको रुई में लपेट लेना है, उसकी बत्ती बना लेनी है। तो फिर चिराग में आपने थोड़ा सा ही तेल डालना है, मसलन जो 1 घंटा रोशन रह सके। तो फिर आपने उस चिराग में वो बत्ती रख कर उसको जला देना है और वो जो चिराग का मुंह है वो आपने अपने महबूब के घर की तरफ कर देना है। तो आपने उसके सामने बैठ जाना है और आपने ये तसव्वुर करना है कि आपका जो महबूब है वो आपके पास हाजिर हो गया है। जितना तसव्वुर कामल होगा उतनी जल्दी आपका काम होगा। तो दोस्तों, यहाँ ये बात भी ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आपका महबूब इन 7 दिनों के अंदर अंदर दूसरे दिन तीसरे दिन हाज़िर हो जाता है तो आपने उससे मिलना नहीं है,
کیونکہ اگر آپ اس سے ملیں گے تو آپ کا جو عمل ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب آپ کے یہ 7 دن پورے ہو جائیں تو پھر آپ اس سے مل سکتے ہیں۔ پھر آپ جو بھی بات اس سے کہیں گے، جائز ہو ناجائز ہو، وہ آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جائے گا اور دوبارہ ساری زندگی کسی اور طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حامی ناصر۔